वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखने वाले हैं कि टीईटी एग्ज़ाम करना किस किस को पास करना ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट है कि कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ स्कूल को आरटी एक्ट के मुताबिक टीईटी माइनॉरिटी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनको टीईटी पास करना ज़रूरी है कि नहीं। तो आरटी एक्ट जो है वो सभी को अप्लाई होता है, वेदर एडेड और अनएडेड, यानी एडेड स्कूल्स में भी और अनएडेड स्कूल्स में भी। सुप्रीम कोर्ट टीईटी क्वालिफिकेशन के बारे में कह रहा है कि नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स में जो टीचर काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उनको टीईटी पास करने के लिए टाइम दिया जाएगा। नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स के बारे में बात हो रही है। जो टीचर्स जॉब में हैं उनको टीईटी पास करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि आरटी एक्ट में जो है ये दिया हुआ है कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पर अभी तक के ये डिसाइड हो गया है कि आपको टीईटी पास करना ज़रूरी है। केस इसमें अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक जजमेंट है कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स है उसके अलावा जो स्कूल्स है वहाँ के टीचर्स को टीईटी पास करना ज़रूरी है। और जो टीचर्स अपॉइंटमेंट चाहते हैं और जो टीचर्स सर्विस में रहते हुए प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए टीईटी को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, यह ऐसा यहाँ पर कहा गया है। द कोर्ट्स ऑल्सो डाउटेड द 2014 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट विच हेल्ड दैट द आरटी एक्ट वोंट अप्लाई टू माइनॉरिटी स्कूल्स। तो इसके बारे में भी है कि 2014 का जो जजमेंट आया था आरटी एक्ट जो है माइनॉरिटी स्कूल्स को अप्लाई नहीं होगा। हालांकि अभी तक एक लार्जर बेंच ने डिसाइड किया है कि कोर्ट ने ये तय किया है कि टीईटी रिक्वायरमेंट वोंट अप्लाई टू द टीचर्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स। अभी तक माइनॉरिटी स्कूल्स में टीईटी अनिवार्य नहीं की गई है। टीचर्स अपॉइंट हो गए हैं आरटी एक्ट के पहले और 5 साल से ज़्यादा अभी सर्विस उनकी बाकी है रिटायरमेंट के लिए, तो उन्हें टीईटी पास करना ज़रूरी है विदिन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर, ताकि उनकी सर्विस बाकी रहे, कायम रहे। और अगर ऐसे टीचर्स टीईटी पास करने में फ़ेल हो जाते हैं जो टाइम दिया गया है उसके अंदर टाइम पीरियड में, तो दे विल हैव टू क्विट सर्विस, उन्हें जॉब छोड़ना पड़ेगा। दे मे बी कंपल्सरीली रिटायर्ड एंड पेड टर्मिनल बेनिफिट्स, तो उनको कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया जाएगा और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो उनको अदा कर दिए जाएंगे। टू क्वालिफाई फॉर द टर्मिनल बेनिफिट्स द टीचर्स मस्ट हैव पुट इन द क्वालिफाइंग सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, यानी रूल्स के हिसाब से उन्होंने सर्विस की होंगी तो उनको उनके टर्मिनल बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे। इफ़ एनी टीचर हैज़ नॉट पुट इन द क्वालिफाइंग सर्विस एंड देर इज सम डेफिशिएंसी दिस केस में बी कंसिडर्ड बाय अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट बाय सेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर ऐसे टीचर्स ने क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं की है, उसमें कुछ कमी रह गई है, तो ऐसा केस अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट के ज़रिए उसको कंसिडर किया जाएगा, उसका फैसला वहाँ किया जाएगा। मतलब निकल के आ रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर उनको टीईटी पास करना ज़रूरी है जिनके रिटायरमेंट को 5 साल से ज़्यादा है। आगे कहा गया है कि बट एट द सेम टाइम केप द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड दिस इज़ वेयर वी हैव इशूड डायरेक्शंस अंडर आर्टिकल 142 बियरिंग इन माइंड द प्रीडिकेटमेंट वी इन्वोक आर्टिकल 142 एंड डायरेक्ट दैट दोज टीचर्स हु हैव लेस देन 5 years of service left as on date be continued in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET। तो इसमें कहा गया है कि जिनके आर्टिकल 142 के हिसाब से अगर किसी टीचर के 5 साल से कम रह गए हैं या 5 साल से कम रह गए रिटायरमेंट के लिए, तो उनको टीईटी पास करना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट इफ़ एनी सच टीचर हैविंग लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट एस्पायर्स फॉर प्रमोशन ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल विदाउट ही और शी हैविंग क्वालिफाइड द टीईटी। हालांकि ऐसे टीचर जिनका 5 साल से कम सर्विस रह गई है रिटायरमेंट के लिए और उन्हें प्रमोशन चाहिए, तो उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी सर्विस में रहने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है जिनके 5 साल से कम रह गए रिटायरमेंट के, लेकिन प्रमोशन चाहिए तो टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इन सो फार एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रियर टू एनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट एंड हैविंग मोर देन 5 years टू रिटायर दे शेल, मतलब ऐसे टीचर्स जिनके सर्विस को 5 साल से ज़्यादा है उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। उसके बाद में द कोर्ट प्रोनाउंस द जजमेंट इन अ बैच ऑफ अपील्स डीलिंग विद वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग वेदर द आरटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड इफ सो कैन द टीचर्स इन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द टीईटी एज मैंडेटरी एंड वेदर दैट वायलेट्स आर्टिकल 30। तो इसमें ये पूछा गया था कि आरटी एक्ट क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अप्लीकेबल है, और जो टीचर्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं तो क्या उनको टीईटी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है।
और क्या ये आर्टिकल 30 को वायलेट करता है। तो इट सेड ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीईटी टू इन सर्विस टीचर्स वी हैव हेल्ड इन क्लियर टर्म्स दैट दोज एस्पायरिंग फॉर अपॉइंटमेंट एंड दोज इन सर्विस टीचर्स एस्पायरिंग फॉर अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन मस्ट क्वालिफाई द टीईटी। मतलब ये कहा गया है कि जो जॉब चाहते हैं, जो अपॉइंटमेंट चाहते हैं और जो जॉब में हैं लेकिन प्रमोशन चाहते हैं, तो उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और एल्स दे वुड हैव नो राइट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। और अगर उन्होंने टीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो उनका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया जनरल लोगों के लिए। अब माइनॉरिटीज़ के लिए क्या है देखेंगे हम। एट द सेम टाइम द कोर्ट हेल्ड दैट द टीईटी रिक्वायरमेंट अंडर द आरटीई एक्ट वुडंट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टिल द लार्जर बेंच डिसाइड्स द इशू रिगार्डिंग द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द आरटीई एक्ट टू माइनॉरिटी स्कूल्स। तो इसी एट द सेम टाइम यानी इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि टीईटी रिक्वायरमेंट अंडर आरटीई एक्ट ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी लागू नहीं हुआ है जब तक कि लार्जर बेंच इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर लेती है। मतलब अभी माइनॉरिटी स्कूल्स को अभी इसमें छूट दी गई है, राहत मिली है, लेकिन हो सकता है आगे चल के कि माइनॉरिटी स्कूल्स को भी ये लागू हो जाएगा। फॉर कंटेंट ऑन जुलाई 29, 2011 द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE मेड टीईटी मैंडेटरी फॉर ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर। तो जुलाई 29, 2011 में NCTE ने टीईटी को मैंडेटरी यानी ज़रूरी करार दिया था किसी पर्सन के टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट करने के लिए। हाउएवर कंसिडरिंग द ग्राउंड रियलिटीज ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मनमोहन also held that those in service teachers who have less than 5 years of service left need not qualify for the TET requirement unless they seek promotion। हालांकि ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बेंच दो जजेस की बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की। इन्होंने कहा है कि ऐसे टीचर्स जिनके 5 साल से कम सर्विस रह गई है उन्हें टीईटी क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो प्रमोशन नहीं चाहते हैं। मतलब प्रमोशन के लिए उनको टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब आगे देखेंगे हम इसमें और क्या जजमेंट दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट टुडे हेल्ड दैट क्वालिफाइंग द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टीईटी इज़ मैंडेटरी फॉर दोज एस्पायरिंग फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर्स एंड ऑल्सो इन सर्विस टीचर्स एस्पायरिंग फॉर प्रमोशन। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि टीईटी एग्ज़ाम जो है वो जो एज ए टीचर अपॉइंटमेंट चाहते हैं उनके लिए और इन सर्विस यानी टीचर हैं जो अभी ऑलरेडी और उन्हें प्रमोशन चाहिए, तो ऐसे दोनों भी टीचर्स के लिए टीईटी मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। एज रिगार्ड्स दोज टीचर्स अपॉइंटेड प्रियर टू द इनैक्टमेंट ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मतलब आरटीई एक्ट एंड हैव मोर देन 5 years ऑफ सर्विस लेफ्ट, द कोर्ट ग्रांटेड ए टाइम ऑफ 2 years टू पास द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ऐसे टीचर्स जो आरटीई एक्ट 2009 के एनेक्टमेंट के पहले यानी लागू होने के पहले अपॉइंट हो गए थे और 5 साल से ज़्यादा उनकी सर्विस अभी बाकी है, तो उन्हें कोर्ट ने 2 साल का वक्त दिया है टीईटी पास करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।